हेलो गाइस, माई सेल्फ सुदीप्ता हजरा। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। सो इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल में देख ही पा रहे होंगे कि हम क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं जीटीयू का आईएमपी क्वेश्चन फॉर द सब्जेक्ट पीपीई। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट मिलती रहे। और शाम को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताया था। उसमें मैंने कि पीपीई सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको अगर प्रिपेयर करना हो तो वो आप किस तरीके से करते हैं, तो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन पे, या फिर लास्ट लास्ट तक वीडियो को आप देखें तो लास्ट एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो मिल जाएगा उसका, तो वो आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 1 शुरू करते हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू थर्मल पावर प्लांट। तो उसमें आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि थर्मल पावर प्लांट का लेआउट जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और जो है साइट सिलेक्शन हर बार उन दोनों में से एक क्वेश्चन होता ही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ जनरल लेआउट ऑफ मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट। सेकेंड भी वही क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ साइट सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द सेम। मतलब साइट सिलेक्शन का जोड़ दिया है थर्मल पावर प्लांट के लेआउट के साथ। देन द नेक्स्ट इज स्टेट द फैक्टर्स टू बी कंसिडरेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर थर्मल पावर प्लांट। सेम क्वेश्चन, साइट सिलेक्शन फॉर थर्मल पावर प्लांट। Then next question, explain the function of following equipments in thermal power plant: reheater, control room and air preheater। तो यहाँ पर उसका लेआउट अगर आपको बनाना आ जाए तो आप इन सारे चीज़ों का यूज़ भी लिख सकते हैं। Then draw general layout of modern thermal power plant and label its components, same question। Then explain the present power position in India। सो ये है फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में से इतना ही है, काफ़ी कम वेटेज है उसका, तो इतना ही पूछा जाता है हर बार। तो ये कुछ क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन ही है हार्डली, तो वो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। देन नेक्स्ट इज़ हाई प्रेशर बॉयलर्स। सो हाई प्रेशर बॉयलर्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है कि सुपर हीट डिज़ायरेबल टू कंट्रोल दी सुपर हीट टेम्परेचर, एक्सप्लेन द डी सुपर हीटर मेथड। देन नेक्स्ट इज़ वर्किंग ऑफ स्किमिड हार्डमैन बॉयलर। देन नेक्स्ट इज ड्रॉ अ लाइन डायग्राम ऑफ बेंसन बॉयलर। बेंसन बॉयलर का लाइन डायग्राम बनाना है। देन सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था, स्किमिट हार्डमैन बॉयलर पूछा था। देन नेक्स्ट इज एफ बी सी, एक्सप्लेन सी एफ बी सी। एफ बी सी मतलब फ्लूइडाइज्ड बेस्ड कंबशन, उसका आपको नीट स्केच के साथ एक्सप्लेन करना है, सी एफ बी सी। ओके। देन नेक्स्ट इज वाटर सर्कुलेशन मेथड इन बॉयलर। देन सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल बॉयलर। व्हाट इज सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल बॉयलर, ये आपको समझाना है, 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। देन डिस्क्राइब द यूनिक फीचर्स ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर्स इन ब्रीफ। देन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। नेम 2 इनडायरेक्टली हीटेड हाई प्रेशर बॉयलर्स एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एनी वन ऑफ देम। एक्सप्लेन साइक्लोन बर्नर विद द नीट डायग्राम। Then list the different methods used to control the superheat temperature of steam and explain any one method in detail। वो 4 मार्क्स में पूछा है समर 2019 में। देन स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर, समर 19 3 मार्क्स। देन समर 19 7 मार्क्स में पूछा गया था, एक्सप्लेन विद नीट स्केच द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बेंसन बॉयलर एंड स्टेट इट्स एडवांटेजेस। देन एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस बिटवीन लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर बॉयलर। मतलब कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस रहता है बिटवीन हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बॉयलर, वो विंटर 2019 4 मार्क्स में पूछा गया था। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा ये चैप्टर है, 14 क्वेश्चन है, इसमें सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। देन नेक्स्ट इज कूल एंड एस हैंडलिंग सिस्टम, बाउल पल्वराइजेशन। पल्वराइजिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है बाउल पल्वराइजिंग। ये एक बार 7 मार्क्स में, ये एक बार 3 मार्क्स में पूछा गया था विंटर 16 19 और 17 में। देन यूनिट पल्वराइज्ड कोल्ड हैंडलिंग सिस्टम विद नीट स्केच। देन ऑयल बर्नर्स, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑयल बर्नर, और फिर लॉन्ग फ्लेम टर्ब्यूलेंट बर्नर्स एंड टेंजेंशियल बर्नर्स, ये सारे आपको एक्सप्लेन करने हैं, समर 17 का क्वेश्चन है। देन एन्यूमरेट दी different types of air handling system, explain the pneumatic air handling system। Then next is in plant cool handling system,
विंटर 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। देन एक्सप्लेन द स्टेटमेंट कोल हैंडलिंग सिस्टम इज कॉल्ड लाइफलाइन ऑफ कोल फायर्ड पावर प्लांट, समर 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। देन एक्सप्लेन इन ब्रीफ द आउट प्लांट कोल हैंडलिंग सिस्टम, देन रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड एश हैंडलिंग system, then explain the working of electrostatic precipitator with neat sketch, and the final question is state the requirements of pulverized coal burners। तो यहाँ पे 3 चैप्टर ख़त्म होते हैं। देन 4th चैप्टर इज ड्राफ्ट सिस्टम। ड्राफ्ट सिस्टम में क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स ड्राफ्ट एंड इंड्यूस ड्राफ्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया था, एक बार 3 मार्क्स में, एक बार 4 मार्क्स में। देन नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू अ चिमनी। फिर एक डेरिवेशन यहाँ पे पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ यूजुअल नोटेशन। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हाइट ऑफ चिमनी एंड कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्चार्ज। या तो फिर इसको किस तरीके से पूछ सकते हैं, प्रूव दैट द मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू चिमनी अकर्स व्हेन Tg/Ta इज इक्वल्स टू 2 × m+1/ma। देन एक्सप्लेन द बॉयलर ड्रॉट, also state the classification of boiler draught, then draw a neat with a neat diagram, explain the balanced draft, also explain the pressure distribution in the balanced draft, then state the advantages of mechanical draft over natural draft। देन 5th चैप्टर स्टीम नोजल। स्टीम नोजल्स में क्या है, स्टीम नोजल में क्या पूछा जाता है कि एक डेरिवेशन है P2P1 इज इक्वल्स टू P2/P1 होगा इज इक्वल्स टू 2n+1 - 1 वेयर P2 इज थ्रोट प्रेशर, P1 इज इनलेट प्रेशर एंड n इज द इंडेक्स ऑफ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ स्टीम थ्रू द नोजल। द प्रेशर, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ स्टीम एंटरिंग द नोजल आर 12 बार। ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें क्या कैलकुलेट करना है आपको, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इन नोजल एंड विच टाइप ऑफ नोजल इज रिक्वायर्ड। ये एक जो है न्यूमेरिकल आपको पूछा गया। देन डिराइव द कंडीशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम डिस्चार्ज। मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू नोजल का जो है डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको कर लेना ही है। फिर उसके बाद इसमें से स्टीम नोजल में से जो है न्यूमेरिकल भी आते हैं, आप देख सकते हैं, 2nd, फिर 4th, फिर 5th, सब कुछ न्यूमेरिकल है। तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें क्या कैलकुलेट करना है, 5th क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एट एग्जिट और थ्रोट फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। देन फिर से के डेरिवेशन एक पूछा जाएगा, डेरिवेशन, ये डिराइव इक्वेशन ऑफ क्रिटिकल प्रेशर रेशियो ऑफ नोजल एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, कैलकुलेट्स इट्स वैल्यू फॉर सुपरहीटेड स्टीम। Then define the term nozzle and diffuser, explain states its applications, derive the expression for the velocity in terms of enthalpy drop for a flow through the nozzle। then 9th नंबर भी एक वो है, न्यूमेरिकल है। then derive an expression for mass flow rate of steam through nozzle, then explain the friction of nozzle during the steam flow, derive an equation of maximum discharge through a nozzle of a critical pressure ratio। देन लास्ट में फिर से एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको थ्रोट एरिया और कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया हुआ है, तो उस पे से आपको फिर ढूंढना है कि थ्रोट एरिया। फिर स्टीम टर्बाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर का। तो उसमें कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टर्बाइन एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में 3 बार पूछा गया है। फिर एक न्यूमेरिकल आता है, इसमें ब्लेड वेलोसिटी, मूविंग ब्लेड एंगल, देन ब्लेड एफिशिएंसी, देन स्टेज एफिशिएंसी ऑफ द नोजल एफिशिएंसी इज़ 95%, स्टेज एफिशिएंसी निकालना है आपको, पावर डेवलप्ड निकालना है। देन ब्लेड एफिशिएंसी, डिफाइन ब्लेड एफिशिएंसी क्या होता है और उसके लिए मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी के लिए क्या इक्वेशन रहेगा, उसका डेरिवेशन करना है। देन स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉसेस इन स्टीम टर्बाइन। फिर ये दोनों जो है देख सकते हैं, अब न्यूमेरिकल पूछा गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसका सॉल्यूशन सॉल्व कर लीजिएगा ये क्वेश्चंस। देन व्हाट इज़ कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टर्बाइन एंड व्हाई इट इज़ एसेंशियल। देन नोजल गवर्निंग सिस्टम, देन अगेन न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल दिया गया है। देन गिव डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टर्बाइन, then principle of operation of steam turbine, then again numerical, then explain the working of
plain labyrinth glands used in steam turbine. Then what is compounding? Explain working principle of pressure compounding with neat sketch. Then differentiate between throttle governing and nozzle control governing. Then give comparison of impulse and reaction turbine. then again न्यूमेरिकल 7 मार्क्स में विंटर 19 में। ये लास्ट जो पेपर आया था विंटर 19 का समर विंटर 19 तक के पेपर का ये एनालिसिस मैंने यहाँ पे करके आपको दिया है ताकि आपको प्रिपरेशन में इजी रहे। देन चैप्टर 7 चैप्टर 6 चैप्टर हो चुके हैं। चैप्टर 7 मतलब 50% सिलेबस हमने कवर कर लिया है आईएमपी का। देन चैप्टर नंबर 7 कौन सा है? कंडेंसर्स एंड कूलिंग टावर्स। तो इसमें पहला जो है आप जैसा कि देख सकते हैं न्यूमेरिकल है। देन सेकंड इज डिफाइन फील्ड ड्रिफ्ट एंड कूलिंग एफिशिएंसी ऑफ द कूलिंग टावर, डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ स्टीम एंड एयर, मास ऑफ एयर पर केजी ऑफ स्टीम एंड द वैक्यूम एफिशिएंसी आपको निकालना है न्यूमेरिकल में। देन सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन फीट ड्रिफ्ट एंड कूलिंग एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग टावर। फिर वही सेम क्वेश्चन नीचे भी पूछा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ड्रिफ्ट, अप्रोच, रेंज एंड कूलिंग एफिशिएंसी। मतलब जो बेसिक्स डेफिनेशन है वो तो आपको कर ही लेना है। देन टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर्स, देन डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंडेंसर इन थर्मल पावर प्लांट, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लॉ है डेल्टन का पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग। then write short note on surface condenser, downflow surface condenser, then sources of air leakage, then vacuum efficiency and condenser efficiency, then comparison between jet and surface condensers, then last is explain draft cooling, natural draft cooling tower with neat sketch। देन फीड वाटर ट्रीटमेंट एक बहुत ही छोटा बट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सो फीड वाटर में जियोलाइट आयन एक्सचेंज प्रोसेस यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट फॉर वाटर ट्रीटमेंट। देन डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ हॉट सोडियम जियोलाइट process with neat sketch। Then why feed water treatment is essential in power plant। Then explain the necessity of feed water treatment। Then explain the role of boiler feed water pH in corrosion of boiler tubes and scale formation। देन एक्सप्लेन द रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, या तो फिर जिसको आरओ भी बोलते हैं, आपके घर पे जो आरओ लगाया हुआ होता है उसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो उसमें कौन सा प्रोसेस होता है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस। देन गैस टर्बाइन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट 14% वेटेज वाला चैप्टर है। तो इसमें क्या करेंगे आपके न्यूमेरिकल पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा एज वेल एज थियरी। तो न्यूमेरिकल ये फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है। सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द पैरामीटर्स अफेक्टेड ऑन वर्क रेशियो ऑफ गैस टर्बाइन पावर प्लांट। देन डिराइव एन एक्सप्लेनेशन फॉर एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ आइडियल ब्रेटन साइकिल इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो, स्टेट द एजम्पशन मेड। देन ये फोर्थ न्यूमेरिकल है। फिफ्थ भी न्यूमेरिकल है। देन सिक्स्थ इज गैस टर्बाइन विद इंटरकूलिंग, रीजनरेशन एंड रीहीटिंग। Then combined cycle power plant, then explain closed cycle gas turbine power plant with figure, then schematic of temperature entropy diagram, the gas turbine cycle with intercooling, reheating and regeneration, then what is the need of cooling turbine blades, explain the transpiration cooling of gas turbines, then states its advantages of combined gas and steam power plant। then फिर से न्यूमेरिकल। then PV and TS diagram of ideal Brayton cycle, then importance of combined cycle power generation, then explain the open cycle gas turbine with figure, and the last is derive equation of maximum work for Brayton cycle। सो ये ब्रेटन साइकिल मतलब बेसिकली गैस टर्बाइन पावर प्लांट के बारे में था। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट 10th चैप्टर इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसमें क्या क्या पूछते हैं? प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर दैट इज़ PWR, देन कैंडू टाइप रिएक्टर, ये सब का वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। इस मतलब चैप्टर का ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देन डिस्कस द बॉइलिंग वाटर रिएक्टर BWR, देन चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, difference between fissionable and fertile material,
then short note on fast breed reactor, then difference between nuclear fission and fusion, then write down the function of following components of a nuclear reactor, moderator and control rod, then the jet propulsion. अब 2 चैप्टर बाकी है, जेट propulsion and economic of power generation. तो जेट propulsion, construction of and working of turbojet, then explain the principle of jet and rocket propulsion with neat sketch, then turbojet, thrust power, propulsive efficiency and thermal efficiency, then thrust and propulsive efficiency, then principle of jet propulsion, then differentiate ramjet and pulse jet, देन क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक जेट इंजन. तो ये सारे क्वेश्चन है जो आपको जेट प्रपल्सन में से प्रिपेयर करने होंगे. देन नेक्स्ट देन द फाइनल चैप्टर इज इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन. इसमें न्यूमेरिकल कभी कभार पूछा जाता है, तो ये सारे न्यूमेरिकल है. फिर डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स: पीक लोड, एवरेज लोड, कनेक्टेड लोड, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, प्लांट यूज फैक्टर. देन डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स: कनेक्टेड लोड, डाइवर्सिटी फैक्टर. देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉस्ट ऑफ पावर प्लांट. ओके, सो इतना ही था आज के वीडियो में. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो गिव इट अ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें. और अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पे आपका एक वीडियो आ रहा होगा जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है कि आप कैसे पीपी सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. तो उस वीडियो को अभी इसके तुरंत बाद देख लीजिए ताकि आपको प्रिपरेशन करने में आसानी रहे. थैंक यू सो मच गाइस.